नमस्कार। आज की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ख़ास मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और बीते 2 दिनों में आप सभी ने सुना होगा कि एक हिंदुओं की आस्था पर चोट करने वाला एक विषय 2 दिनों से लगातार चर्चा में है और वो है जो विशेष मंदिरों में गिना जाता है। भारत का एक बहुत ही प्राचीन और विशालकाय मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर। और तिरुपति बालाजी मंदिर में जो आस्था को चोट की बात सामने आई है और सभी को पता होगा कि पिछले 2 दिनों से उस पर चर्चा जारी है। और ख़ास तौर पर हिंदुओं को प्रताड़ित करते हुए, हिंदुओं को नीचा दिखाते हुए एक ऐसी साजिश रची गई कि वहाँ पर जो प्रसाद है, प्रसाद जैसा कि सभी को पता है कि एक बहुत ही विशेष प्रसाद माना जाता है, लड्डुओं का प्रसाद है, भक्तों को भी बांटा जाता है और आप वहाँ पे खरीद भी सकते हो। उस लड्डू में मिलावट की बात आ रही है। मछली का तेल कहा जा रहा है कि उसमें मछली का तेल और उसमें गाय की चर्बी मिलाई जा रही थी और उसमें ऐसा घी इस्तेमाल किया गया था जो कहीं ना कहीं मिलावटी था और उसमें ऐसे तत्व मिलाए गए थे जो हिंदू जिनको अवॉइड करते हैं, हिंदू जिनको ग्रहण नहीं करते हैं। और ख़ास तौर पर पूजा पाठ में तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो अब यहाँ पर जो हम इससे जुड़ी बातें, इससे जो इसका जो आधार हो, इसकी जो प्रामाणिकता है, इसमें कितनी सत्यता है, इसकी पुष्टि तो बाद में होगी। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि चंद्रबाबू नायडू जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको लेकर के आरोप लगाया है और इसको एक जांच एजेंसी ने सही माना है। और आप ये सोचिए कि जगन मोहन रेड्डी जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी ईसाई माने जाते हैं और उनके कार्यकाल में ही, उनके शासन में ही बड़े पैमाने पर ईसाइयों और मुसलमानों की भर्ती इस ट्रस्ट में, टीटीडी एक समिति है जो टीटीडी समिति है, तिरुमाला देवस्थानम जो संस्था है, उसमें लोगों की भर्ती की और जो इस प्रसाद को बनाने वाले लोग हैं उसमें भी बड़े पैमाने पर मुस्लिमों की और ईसाइयों की भर्ती गई। और जाहिर सी बात है कि जब इन लोगों की भर्ती हुई है तो उन्हें किसी भी प्रकार से अगर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जाती है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत ही गंभीर बात है कि इस देश में हिंदू की आस्था का कोई सम्मान बिल्कुल भी नहीं रह गया है। मुसलमानों की आस्था की सरकार को चिंता है, सुप्रीम कोर्ट को चिंता है, ईसाइयों की आस्था की चिंता है और भी जितने जो संप्रदाय हैं उन सभी की चिंता है। लेकिन हिंदुओं की आस्था को लगातार गुलाम भारत से लेकर पहले मुग़लों ने इस देश पे आक्रमण किया और हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई, फिर अंग्रेज़ों ने वही काम किया और आज की तारीख में वही काम कांग्रेस सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार के बारे में सभी को पता है कि एक समय सन 1947 में यह सरकार हिंदुओं की पार्टी कही जाती थी। लेकिन आज जाहिर तौर पर इसका जो कार्य है, इसकी जो कार्यशैली है, इसकी जो फितरत है, स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि ये फितरत कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आज मुसलमानों के समर्थन में खड़ी हो गई। हिंदुओं की आस्था को चोट कैसे पहुंचाई जाए, हिंदुओं की आस्था को नीचा कैसे दिखाया जाए और हिंदू धर्म, सनातन धर्म को कैसे नष्ट भ्रष्ट किया जाए, इसके लिए कांग्रेस सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लगातार उनके नेताओं के आप बयान दे सकते हैं, चाहे राहुल गांधी की बात हो, अन्य जो उनके गठबंधन दलों के जो, चाहे सपा समाजवादी पार्टी की बात हो, तो सारे ऐसे राजनेता हैं जो हिंदुओं को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो टीटीडी संस्था है या तिरुपति जो मंदिर है वहाँ की आस्था की बात कर रहे थे। आप पिछले ये देखिए कि इस देश की पृष्ठभूमि ऐसी बना दी गई है कि अब हिंदुओं की आस्था को लेकर सरकार को तो चिंता है ही नहीं, क्योंकि सरकार का अपना मानना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो जब मुस्लिमों के समर्थन में जो बातें करेंगे और जितनी जाहिर सी बात है उनको पता है कि हिंदू बटा हुआ है और मुसलमानों के वोट बैंक के लिए वो उनका लगातार तुष्टीकरण करते हैं, उसी आधार पर उनकी सत्ता का रास्ता तय होता है और इसलिए लगातार उनको हिंदुओं को बदनाम करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है। आप यहाँ पर ये देखिए कि इस भारत की शिक्षा पद्धति, जब भारत गुलाम था तो मैकाले की शिक्षा पद्धति, मैकाले ने कहा था कि ब्रिटेन में जब उसने एक बयान दिया था और पुस्तक में भी जिक्र किया गया, उसने कहा था कि अगर इस देश को
नष्ट भ्रष्ट करना है, भारत देश को अगर गुलाम बनाना है, भारत देश का सत्यानाश करना है, तो इनकी संस्कृति पर आप जब तक आक्रमण नहीं करेंगे, इनकी संस्कृति को नष्ट नहीं करेंगे, इनकी आस्था को चोट पहुंचाइए, इनकी संस्कृति को नष्ट कीजिए, तब जाके आप इस देश पे शासन कर सकेंगे। और हिंदुओं को जब आप जातिगत आधार पर अलग अलग कर देंगे, तब जाके आप इस देश पर शासन कर पाएंगे। और लगातार ये जो सोच है, मैकाले की शिक्षा पद्धति, आज़ाद भारत, चलिए ठीक है, अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो हुआ वो सही मान सकते हैं, अंग्रेज़ों ने इस देश पे सत्ता हासिल करने के लिए सब किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ऐसा क्यों किया? कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए लगातार तुष्टीकरण किया, और जिन चीज़ों से, जिन कट्टरवादी विचारधाराओं के बल पर मुसलमानों ने आवाज़ उठाई और वो चाहते थे कि सरकार ऐसा करे, और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं नेहरू ने यही किया। आप ऐसे तमाम मुद्दे सुन सकते हैं कि जिनमें आप जवाहरलाल नेहरू स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे। एक्सीडेंटल हिंदू मतलब बताने की कोशिश में कि बहुत ही संयोग से वो हिंदू के घर में जन्म लिया है, उन्होंने हिंदू हैं, लेकिन विवाद तो ये भी है कि कहा जाता है वो हिंदू थे ही नहीं, लेकिन अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे। और एक चर्चा मैंने सुनी है कि एक जो आक्रमणकारी रहा है, देश का सबसे बड़ा हिंदुओं को चोट पहुंचाने वाला जो आक्रमणकारी रहा है बाबर, चाहे वो किसी भी मंदिरों की बात हो, चाहे वो मथुरा की बात हो, अयोध्या की बात हो, उसने मंदिरों को ढाकर मस्जिदों का निर्माण उसी के ऊपर कर दिया था। आप ये देखिए कि बाबर ने देश में जो किया, बाबर ने मथुरा में कहा जाता है कि एक भारत एक खोज जो पुस्तक लिखी है, इन्होंने खुद लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि बाबर, अब आप ये देखिए कि बाबर जब मथुरा में आया तो वह वहाँ के वैभव और ऐश्वर्य और संपत्ति को देख करके आश्चर्यचकित रह गया था कि वो उसका कहना था कि ऐसी 200 साल तक में ऐसी नगरी नहीं बचाई जा सकती जैसे कि मथुरा है। और उसने कहा था, बाद में अपने सेनापतियों को कहा था कि इस पूरे नगर को आग लगा दो, और आग लगा दी गई और नष्ट कर दिया गया, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। आप यहाँ पर ये देखें कि नेहरू ने भारत एक खोज में इस पुस्तक में इस घटना का जिक्र किया है कि बाबर ने ये वहाँ पर हुआ, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इस लाइन को छुपा लिया, इस लाइन को उन्होंने छुपा लिया। उन्होंने कह दिया कि जिसमें बाबर ने ये कहा था कि इस नगर को आग लगा दो, उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया। तो ऐसे थे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा। और ख़ास बात यह है कि उस आक्रमणकारी को, जिसने सबसे ज़्यादा हिंदुओं की, सनातनियों की आस्था को चोट पहुँचा, उस बाबर को प्रिंस चार्मिंग कहा है। प्रिंस चार्मिंग क्या होता है? एक ऐसा सितारा, एक ऐसा कह सकते हैं कि एक विशेष राजकुमार, एक खास राजकुमार, बहुत ही चमकता हुआ सितारा राजकुमार बाबर को उन्होंने कहा था। इस विध्वंसकारी को, आक्रमणकारी को, जिसने लगातार मंदिरों को चोट पहुंचाई और हिंदुओं की आस्था के जो केंद्र रहे हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, जहाँ की बात हो वहाँ पर उसने मस्जिदों का निर्माण करवाया। ये एक गंभीर विषय है, इसको लेकर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि आखिर इस देश में होता क्या आया है। हिंदुओं की आस्था को जब चोट पहुंचाई जाती है, उससे सुप्रीम कोर्ट को, कानून व्यवस्था को कोई तकलीफ नहीं है। आप मुसलमानों की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, अभी आक्रमणकारियों का पर और अपराधियों पर जब बुलडोजर चलता है तो उसको लेकर स्वतः संज्ञान लेता है। कोई भी दल चला जाता है, संगठन चला जाता है, उस पर स्वतः संज्ञान ले लेता है सुप्रीम कोर्ट, उस पर उसको आपत्ति हो जाती है। तो आप ये देखिए कि आखिर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना इतना सरल और सहज क्यों है? क्योंकि हिंदू खुद अपने सनातन की रक्षा के लिए खड़ा ही नहीं होता है। सनातन के लिए ना तो खड़ा होने के लिए, उसकी रक्षा के लिए उसके पास समय है, अपने स्वार्थ में लोग लगे हुए हैं। और एक कहावत जो आपने सुनी होगी, कहते हैं कि सोए हुए व्यक्ति को जगाना बड़ा सरल है। सोए हुए व्यक्ति को जगाना सरल है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाना बेहद कठिन है। और ऐसा ही जो सेक्युलर पंथी जो अपने आप को दिखाने के लिए धर्मनिरपेक्ष बने हुए जो हिंदू हैं, इस देश के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले वो हिंदू हैं जो अपने आप को धर्मनिरपेक्षता
की आड़ में हिंदुओं को, सनातन को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। आखिर धर्मनिरपेक्षता है क्या? सेक्युलर पंथ है क्या? अगर एक लिहाज से देखें तो सेक्युलर पंथ आज की परिभाषा में अगर माने, पहले ये था कि हाँ, किसी धर्म का अपमान ना हो, कोई किसी धर्म पर आक्षेप न लगाए, कोई किसी धर्म पे कुठाराघात न करे, कोई किसी के धर्म को नष्ट करने की और आस्था को चोट पहुंचाने की बात न करे। इसलिए सेक्युलर पंथ की भूमिका रखी गई या सेक्युलर कानून या इस ऐसे संविधान बनाने की व्यवस्था रची गई कि जिसमें सभी सेक्युलर हों। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस ने ये किया, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया, इसके संविधान को ऐसे तैयार किया गया मानो मुसलमानों की हर आस्था, मुसलमानों की हर श्रद्धा आस्था का जो केंद्र है, उनकी जो हर हदीस में लिखा है, कुरान में लिखा है, उनकी एक एक बात को वो फॉलो करते हैं। उनकी अपनी व्यवस्था, उनकी अपनी नीतियां जायज़ हैं, उनको हर मुस्लिम फॉलो कर सकता है। लेकिन हिंदुओं की आस्था का कोई सम्मान नहीं। लगातार हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई गई। सुप्रीम कोर्ट लगातार जिस तरीके से काम करता रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप ये देखिए कि सेकुलर पंथ बना क्या गया? सेकुलर पंथ यानी जो हिंदुओं की आस्था, जो स्वयं हिंदू, अगर आप अपनी आस्थाओं को स्वीकार नहीं करते, आप अपनी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको दरकिनार करते हैं, आप किसी भी प्रकार से चंदन लगाना, टीका लगाना, पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना, आपकी आस्था के जितने भी जो केंद्र हैं उन सबको आप बिल्कुल दकियानूसी माने, घटिया माने, इसका मतलब वही सच्चा सेक्युलर है। लेकिन ऐसा कभी आपने ये सुना है कि नमाज पढ़ने को लेकर, मस्जिदों में जाने को लेकर, मुस्लिम मान्यताओं को लेकर कोई विवाद मुसलमानों में पैदा हुआ हो और मुस्लिम उसके लिए कभी विरोध में खड़ा हुआ हो? कभी नहीं। यहाँ पर समाज सुधारक हुए हैं, क्या समाज विनाशक हुए हैं, सनातन विनाशक हुए हैं हिंदुओं में ही। हिंदुओं में ऐसे लोग पैदा होते हैं कि सनातन को मिटाने की बात करते हैं, मंदिरों और आस्थाओं को चोट पहुँचाते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन सी व्यवस्था है कि आज मंदिर ट्रस्ट है, सारे देश के मंदिर जो हैं वो सरकार के अधीन हैं, सरकार उन पर अंकुश लगाने का काम करती है। पूरी जो वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ का पैसा है, वहाँ से जो इनकम होती है, जो पैसा आता है ट्रस्ट के माध्यम से, पूरा जो आधिपत्य है वो किसका है? सरकार का। लेकिन एक मस्जिदें ही हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, उन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। मतलब हिंदू क्या मान के चले अपने आप को? हिंदू की कोई व्यवस्था ही नहीं है, हिंदुओं की कोई आस्था ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, उनकी कोई मर्यादाएं, उनकी कोई मान्यताओं का कोई सम्मान ही नहीं है। और ये देश का सुप्रीम कोर्ट करता है। क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि न्यायतंत्र जब आस्था को चोट पहुंचाने वाले, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाले लोग जब विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ फतवे जारी हो जाते हैं, उनके खिलाफ अदालतों का रुख कर लिया जाता है। और हिंदू का एक ऐसा वर्ग है जो अपने आप को सेक्युलर बताते हुए कोर्ट का रुख करता है। कपिल सिब्बल जैसे वकील, कपिल सिब्बल, मनीष शर्मा, क्या नाम है उनका, मनीष जैसे जो वकील हैं, वो लगातार ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं कि जहाँ पर सनातन के विरोध में कोर्ट का रुख करते हैं। तो हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना इस देश में बेहद सरल है, और लगातार इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं कि हिंदुओं को कैसे चोट पहुंचाई जाए, उनके सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट कैसे किया जाए। और यही हुआ है तिरुपति में प्रसाद में। अब आप देख, प्रसाद में ये जो मिलावट की खबरें आई हैं, आपने तो तमाम अभी वीडियो देखे पिछले 1-2 महीने से, लगातार इस तरीके के हज़ारों वीडियो आए हैं जहाँ पर जो यात्री निकलते थे, जो कांवड़ यात्री निकलते थे, उसमें होटलों में कहीं थूकने की घटनाएं हुई हैं, कहीं गौ मांस मिलाने की घटनाएं हुई हैं, कहीं मूत्र मिलाने की घटना। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक घटना हुई है जहाँ पे जूस में मूत्र मिलाया जा रहा था, कहीं तो मल तक मिलाने की बात आ रही है। तो क्या है ये? हिंदू आखिर इतना सोया हुआ है? मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जो कर्ता धर्ता हैं, जिनकी कंपनियां हैं, फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, अगर आप कोई ऐसी बात कहते हैं तो उस पर वो रोक लगा देते हैं। आप ये देखें कि पिछले कुछ सालों में अगर कोई आवाज़ उठाता है उसका विरोध होता है, और
लगातार इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं कि हिंदुओं के पूजा पद्धति को नष्ट कैसे किया जाए, उनके प्रसाद पद्धति को कैसे नष्ट भ्रष्ट किया जाए, उनकी आस्था को चोट कैसे पहुंचाई जाए। और इसी को लेकर हिंदू स्वयं ही जागृत नहीं है। उसको चंदन लगाने में शर्म आती है, उसको टीका लगाने में शर्म आती है, उसको भारतीय जो पद्धति के जो वस्त्र हैं उनको पहनने में शर्म आती है। आखिर कहाँ जा रहा है ये हिंदू, क्या कर रहा है? वो कौन है जो ऐसी पार्टियों का, ऐसे दलों का, ऐसे राजनेताओं का समर्थन करता है, उसको पता ही नहीं है। 2 किलो दाल के लिए, 2 किलो चावल के लिए, आटा के लिए, छोटी छोटी पेट्रोल डीजल के दामों के लिए, किसी भी वस्तु के रेट घटने को लेकर, छोटी सी महंगाई को लेकर आप आंदोलित हो जाते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं और आप एक सनातनवादी, जो सनातन का समर्थन करने वाली कोई सरकार है, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जातिगत आधार पर ओबीसी, SC ST, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसमें यही मुगलों ने किया है, यही अंग्रेज़ों ने किया, यही कांग्रेस ने किया है कि हिंदुओं को बांटा कैसे जाए। जब हिंदुओं को बांटेंगे तो हिंदुओं तो बिखरा हुआ है, और फिर सेक्युलर पंथ के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कुछ हिंदुओं के भेजे में, दिमाग में इतना गोबर, इतना कचरा भर दिया गया कि उस कचरे के माध्यम से आप अपनी ही आस्था को, अपने ही धर्म को कटघरे में खड़ा करें और दूसरे की आस्था को आप सर्वोपरि मानें। और इसी कृत्य से हुआ ये है कि एक वोट बैंक जो उनका थोड़ा भी समर्थन करता है, उनके घटिया कृत्यों का समर्थन करता है, तो एक वोट बैंक ऐसी पार्टियों, चाहे वो सपा की, कांग्रेस की, किसी भी दल की बात हो, उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। और हिंदुओं में बिखरा हुआ हिंदू, जो सेक्युलर हिंदू है, जो मूर्ख हिंदू है, जो घटिया हिंदू है, वह भी उनके पक्ष में खड़ा होता है। उनकी सरकारें आ जाती हैं और 70 साल तक देश पर उसका शासन रहता है, राज्यों पर उनका शासन होता है। और आज ये दिन तक देखना पड़ता है कि सैकड़ों सालों बाद राम मंदिर बनकर तैयार होता है, उसी सीट पर एक हिंदू नेता हार जाता है। तो ये जो घटना है, ये दर्शाती हैं कि इस देश में हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना कितना सरल है, और मुस्लिमों की जो आस्था है उसका कितना सम्मान स्वयं सरकार करती है और कोर्ट भी करता है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है। तो कह सकते हैं कि भारत का न्यायतंत्र भी उनके साथ खड़ा है। और भारत का न्यायतंत्र अगर इस तरीके से चलता रहा तो आने वाले जो दिन होंगे वो बेहद ही अफसोसजनक होंगे। हम स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे, ऐसे दिन इस देश के सामने आएंगे कि मानो इस देश का दोबारा से बंटवारा होने की कगार पर हम खड़े होंगे। एक बंटवारा 1947 में हुआ था, 2 संप्रदायों के आधार पर हिंदू मुस्लिम बटे थे और 2 देश बना दिए गए थे। और फिर से इस देश में कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये होगा कि फिर से मांग उठेगी कि हमें एक और देश चाहिए, और फिर से इस देश की पृष्ठभूमि उस रास्ते पर, उस दोराहे पर खड़ी होगी जहाँ पर इस एक और देश की मांग उठाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मुद्दों पर हम आपके साथ बने रहेंगे और रूबरू होते रहेंगे, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और किसी बात से आप इत्तेफाक नहीं रहते, किसी बात का समर्थन करते हैं, तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।